एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर अपनी एक पहचान बनाना मुनव्वर फारूकी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और आज मुनव्वर एक इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है और साथ ही मुनव्वर फारूकी कंगना रनावत के शो लॉकअप के विनर भी रह चुके हैं और अब वे बिग बॉस 17 को जीतने के लिए इस शो में आए हैं। मुनव्वर ने इस शो में आते ही साथ बिग बॉस के सभी कंटेस्टेंट को रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि मुनव्वर की फैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये कह लीजिए कि बिग बॉस में जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग मुनव्वर की ही है। वैसे मुनव्वर को जितने लोग पसंद करते हैं उतने ही उनके हेटर्स भी हैं। धर्म और जाति पर दिए गए अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से मुनव्वर लगातार न्यूज में बने ही रहते हैं। वे आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंसे ही रहते हैं और कोई कंट्रोवर्सी तो उनकी लाइफ में इतनी बड़ी हुई है जिसकी वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा है। तो आज की वीडियो में हम आपको मुनव्वर के स्ट्रगल, लव अफेयर्स और फैमिली के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे मुनव्वर की कंट्रोवर्शियल भरी लाइफ के बारे में भी, जो कि मुनव्वर की ही तरह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं मुनव्वर की लाइफ स्टोरी। मुनव्वर का जन्म 28 जनवरी 1992 को गुजरात के जूनागढ़ में एक मुस्लिम फैमिली में हुआ था। उनकी फैमिली में उनके मम्मी पापा के अलावा उनकी 3 बहनें थीं। मुनव्वर ने अपनी स्कूलिंग गुजरात के जूनागढ़ के एक स्कूल से ही कंप्लीट की। उनके फादर एक ड्राइवर थे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा ठीक नहीं थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वे अपने स्कूल की फीस भी जमा नहीं कर पाते थे। हर महीने उन्हें फीस के लिए सुनाया जाता था और प्रिंसिपल माइक में अनाउंस करके उन्हें फीस के लिए बोलती थी और सभी बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे। मुनव्वर अपने स्कूल कभी भी लंच बॉक्स नहीं लेकर जाते थे। वे हमेशा घर से खाना खाकर आते थे और वापस घर जाकर ही खाना खाते थे। पैसों की कमी के कारण मुनव्वर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और वो एक गिफ्ट की शॉप पर 800 रुपए पर मंथ पर काम करने लगे। इसी बीच मुनव्वर के साथ एक ट्रेजेडी हुई और 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें काफी लोग मारे गए और काफी लोगों के घर तबाह हो गए। उसी में से एक घर मुनव्वर का भी था जो जल गया था, जिसकी वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई और अब घर चलाने के लिए उनकी मम्मी भी काम करने लगी। मुनव्वर अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इन्होंने एक रियलिटी शो में बताया कि इनकी मम्मी ने कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से सुसाइड कर लिया था। उस समय मुनव्वर 13 साल के थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी जिंदगी में आखिर ये सब हो क्या रहा है। इन सब चीजों से वे काफी ज्यादा दुखी हो गए थे। इसके बाद उनके घर पर कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके, इसीलिए उनकी आंटी उन्हें अपने साथ मुंबई ले आई। मुनव्वर कहते हैं कि अगर उनकी मम्मी जिंदा होती तो वे कभी भी मुंबई नहीं आते। मुंबई में आने के बाद उनके कजन उन्हें नल बाजार की एक बर्तन की शॉप पर लेकर गए। उनके कजन ने शॉपकीपर से कहा कि ये मेरा भाई है और इसको काम चाहिए। मुनव्वर को वहाँ पर कचरा फेंकने और रेस्टोरेंट से चाय लेकर आने का काम मिल गया, जिसके लिए उन्हें 60 रुपए पर डे मिलते थे और वो महीने का 1800 रुपए कमा लेते थे। मुनव्वर ने अपने शॉपकीपर के बेटे से थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीखी। ये पूरे दिन शॉप पर काम किया करते थे और शाम को एक कंप्यूटर कोर्स परचेज किया करते थे और 2020 तक ये ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करने लगे। ये जॉब करते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि ये स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। इसके बाद मुनव्वर शूटिंग सेट पर चले गए, जहां पर एक एडवर्टाइजमेंट शूट हो रहा था और उस समय मेकर्स को एक स्टैंड अप कॉमेडी सीन चाहिए था, जिसमें मुनव्वर को एक मौका दिया गया कि वो ऑडियंस की जगह पर जाकर बैठ जाएं और बाद में उनसे कहा गया कि वो स्टेज पर जाकर 2 लाइन बोले और जब मुनव्वर ने स्टेज पर जाकर बोला तो सबके दिमाग में इंस्टेंट हिट कर गई। स्टैंड अप करने के साथ साथ ये ओपन माइक भी किया करते थे। इनकी फैमिली भी इन्हें फुल सपोर्ट किया करती थी। शुरू में स्टैंड अप कॉमेडी वे पार्ट टाइम किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग इन्हें जानने लगे, इनके साथ सेल्फी खिंचवाने लगे, तब इनके घर वालों ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये फुल टाइम प्रोफेशन है। इन्होंने अपनी फर्स्ट वीडियो 24 जनवरी 2020 को रिलीज की, जिसका नाम था पॉलिटिक्स इन इंडिया। मुनव्वर की जिंदगी अब ठीक चली रही थी कि तभी मुनव्वर के ऊपर एक प्रॉब्लम आ गई। उनके पापा पैरालाइज हो गए। तब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी।
उनके पापा की दवाई एक बार में 2000 रुपए की आती थी। उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, पैसे कमाने हैं और सेविंग्स करनी है। जब उनकी वीडियो वायरल हुई थी तो कॉलेज में बुलाने के उन्हें 10-15 हजार रुपए मिल जाते थे और वो मुंबई में थोड़े बहुत फेमस भी होने लगे थे। जब उनके पापा की डेथ हुई थी तो वे जॉब छोड़ चुके थे और स्टैंड अप से पैसा उस समय आया नहीं था और उनके पापा की बॉडी को मुंबई से उनके गांव लेकर जाना था और एम्बुलेंस के 30,000 रुपए हुए थे, जो उन्होंने अपने फ्रेंड से उधार लिए। और पैसा चुकाने के लिए पापा की डेथ के 7 दिन बाद ही उन्होंने शो किया। उन्होंने इस शो में अपने इमोशन छुपाए और एकदम फनी वे में इसे कंप्लीट किया, जो उनके लिए बहुत हार्ड था। और स्टेज से उतरने के बाद वे बहुत ज्यादा रोए थे। इसके बाद जब इन्होंने प्रोफेशनली स्टैंड अप करना शुरू किया तो लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया। इसके बाद इन्होंने इंस्टा पर कुछ वीडियो अपलोड की और अक्टूबर 2020 में ये नेशनल टूर भी करने लगे थे और अपनी कंट्रोवर्सियों में भी आने लगे थे। मुनावर ने हिंदू वोट और अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिस पर हिंदू संरक्षक कार्यकर्ता ने ऐतराज जताया था। मुनावर पहले ही अपनी कुछ वीडियो के चलते हिंदू संरक्षकों के निशाने पर थे। फिर इंदौर में शो के दौरान मुनावर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाने लगी। बीजेपी के एमएलए के बेटे एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ ने केस किया कि ये हिंदू धर्म के सेंटीमेंट को हर्ट करते हैं। उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में मुकदमे दर्ज किए जाने लगे। इस मामले में मध्य प्रदेश ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद मुनावर ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की। उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई और उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में जो केस थे उन्हें एक जगह ट्रांसफर करने की गुहार भी लगाई। इसके बाद लगभग 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में उन्हें जमानत दे दी। एक ब्रॉडकास्ट में मुनावर ने बताया कि जेल बहुत गलत जगह है और वो अपने दुश्मन को भी वहाँ नहीं भेजे, बिकॉज वो एक नर्क होता है और वहाँ नहाना खाना उठना बैठना ऑर्डर पर ही करना होता है। वहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। मुनावर के लिए जेल में एक एक मिनट एक एक दिन काटना बहुत भारी हो गया था। जेल से जमानत के बाद उन्होंने फिर से अपना काम स्टार्ट करना चाहा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। 28 नवंबर 2021 में बेंगलोर में मुनावर का शो था, लेकिन शो शुरू होने से पहले ही पुलिस ने शो कैंसिल कर दिया। मुनावर के लिए ये पहला शो नहीं था जो कैंसिल हुआ था। इससे पहले भी उनके 12 शो कैंसिल हो चुके थे, लेकिन बेंगलोर में जब मुनावर का शो कैंसिल हुआ तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ट्विटर पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरा बेंगलोर में शो कैंसिल हो गया है। हमने बहुत सारे टिकट बेचे थे। शो से एक दिन पहले मेरी टीम ने साउथ के एक्टर पुनीत राज के ऑर्गेनाइजेशन से चैरिटी को लेकर एक बात भी की थी और उस शो के पैसे उस चैरिटी में जाने थे। उनके कहने पर ही उनकी टीम ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर टिकट नहीं बेचे। मुझे जेल में इस जोक के लिए डाला गया जिसमें मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे, बट मेरे शो को कैंसिल किया गया। ये नाइंसाफी है। मुझे इस शो को करने का सर्टिफिकेट मिला है और उसमें लिखा है कि इस शो में कुछ भी गलत नहीं है। इस पर बेंगलोर पुलिस ने रिप्लाई किया था कि हमें पता चला था कि मुनावर एक विवादित पर्सन है। उन्हें धर्म, भगवान और उनके विवादित बयान के लिए जाना जाता है। कई शहरों में उनके शो को बैन कर दिया गया है। हमें पता चला कि मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ केस दर्ज हैं और अन्य कई राज्यों में भी उनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। कार्यकर्ता दल ने मुनावर के इस शो के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर इस समय शो होता तो जनता की शांति भंग हो सकती थी। इतनी कंट्रोवर्सियों के बाद भी मुनावर ने हार नहीं मानी और वे लगातार अपना काम करते रहे। इसके बाद मुनावर को कंगना के शो लॉकअप में बुलाया गया। इस शो में उन्होंने अपनी रियल साइड रखी, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और जिसकी बदौलत ये वो शो जीत गए। इसके बाद अब मुनावर आए हैं बिग बॉस 17 को जीतने के लिए। मुनावर के बिग बॉस जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत अच्छी है और वे ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं मुनावर की मैरिटल लाइफ के बारे में। तो मुनावर की शादी हो चुकी है और उनके एक लड़का भी है, लेकिन वे साथ नहीं रहते हैं। उनका कोर्ट में केस चल रहा है। इसके अलावा मुनावर की गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम नाजिला है, जो मुनावर के साथ अक्सर स्पोर्ट की जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं मुनावर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। मुनावर की नेट वर्थ 8 करोड़ रुपए है। मुनावर के फेवरेट एक्टर शाहरुख खान और मनोज बाजपेयी हैं। मुनावर के फेवरेट सिंगर दिलजीत दोसांझ और क्रिकेटर विराट कोहली हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मुनव्वर फारूकी की लाइफ स्टोरी, सक्सेस जर्नी और कंट्रोवर्शियल लाइफ। आप बिग बॉस में किसे जिताना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।